दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चल धाकरे क्लास में। मैं हूं दिलीप धाकरे और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं यूज़ ऑफ डेयर। तो चलिए जानते हैं डेयर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि डेयर का प्रयोग हम साहस और साहस को दर्शाने के लिए करते हैं। साहस या हिम्मत की बात की जाती है तो वहाँ हम डेयर का प्रयोग करते हैं। बट डेयर का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो डेयर का प्रयोग हम टाइप्स ऑफ यूजर्स यानी कि डेयर के कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब के रूप में कर सकते हैं। दूसरा एज ए मैन वर्ब, तो वो मैन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। आपका तीसरा यूज़ है यूज टू एक्सप्रेस एंगर अबाउट समथिंग समवन हैज़ डन, यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती कर दी हो उसके रूप में, यानी जब हाउ डेयर से जब वाक्य स्टार्ट होता है तो वहाँ भी हम एंगर मतलब यानी एंगर दर्शाने के लिए भी हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस पार्ट में बात करेंगे कि यूज ऑफ डेयर एज ए मॉडल वर्ब, यानी कि डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में। यानी कि ये अधिकतर जो गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मॉडल वर्ब का डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वहाँ एरर फाइंडिंग के लिए आता है तो वहाँ हम एज ए मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में साहस या हिम्मत की बात की जाती है वहाँ डेयर का प्रयोग होता है। तो नोट ये विशेष ध्यान देना है, यानी कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है एरर फाइंडिंग के लिए। तो हमें ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि डेयर का प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है। तो इसका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो है सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि थोड़ा पास्ट की बात की जाए तो हम यहाँ डेयर्ड भी लगा सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। गाइस बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो इसे कैसे समझेंगे। जैसे मुझ में उसे छूने की हिम्मत नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्या आता है सब्जेक्ट, तो आई। फिर क्या आएगा आपका डेयर, क्या आएगा डेयर। और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव बंद बनाए जाते हैं। तो डेयर नॉट क्या नहीं है, तो छूने की, तो छूना क्या होता है टच। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, उसे यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, तो ही, उसके बाद डेयर नॉट, डियर नॉट, और फिर उसके बाद क्या आएगा वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो कम। कहाँ आने की हिम्मत नहीं है यहाँ, तो यहाँ का अंग्रेजी होगा हियर। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो तुम में झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है तो यू, फिर हम डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। डेयर नॉट, क्या करने की हिम्मत नहीं है, झगड़ा, तो झगड़ा करना क्या होता है फाइट। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम्स में एरर फाइंडिंग कैसे करेंगे और कैसे क्या आता है। तो जैसे कि आपको ये पता है इट इज़ करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ओनली यहाँ क्या होगा कि एग्जाम्स में डेयर नॉट टू इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि जब डेयर नॉट के साथ यदि टू आ रहा है तो दैट इज द एरर। क्या है भाई, एरर है, गलती है। तो यू कैन फाइंड इट ऑन दिस वे, यदि डेयर नॉट के साथ यदि सेंटेंस में टू आता है तो वो क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ये आपका प्रोसेस करेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि अब हम ये तो फाइंड कर लेंगे गलती कैसे फाइंड करते हैं, एरर कैसे फाइंड करते हैं, बट इसके कुछ इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है ग्रामेटिकली अगर बात करें तो जैसे कि बात करें इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, तो जस्ट ऐसे ही बनाना है कि क्या तुम में हिम्मत है झगड़ा करने की, तो डू यू डू यू डेयर टू फाइट। क्या तुम में हिम्मत है वहाँ जाने की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइमर लगाएंगे, तो डू यू डेयर टू गो देयर, क्या तुम में हिम्मत है वहाँ जाने की। तो ये
इस प्रकार से फ्रेम करेंगे। इस प्रकार से हम अन्य सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। पार्ट 1 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।